बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं सऊदी उर्दू न्यूज। आज 26 जुलाई 2026 इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से 12 सफर 1448 हिजरी है। एक बार फिर बहुत सी अहम और मुस्तनद खबरों के साथ हाजिर खिदमत है। इस बुलेटिन में सऊदी अरब, खलीजी ममालिक और दुनिया भर से वीज़ा, जवाज़ात, इकामा, लेबर करानीन, हज उमरा, फ्लाइट ऑपरेशन और ओवरसीज वर्कर्स से मुतालिक ताज़ा अपडेट्स शामिल है। हम आप तक सिर्फ खबर नहीं बल्कि इसकी दुरुस्त और वाज़े वजाहत भी पहुंचाते हैं ताकि आप मुस्तनद मालूमात की बुनियाद पर बेहतर फैसला कर सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं आज की अहम खबरें। पाकिस्तानी एयरपोर्ट पर मुसाफिरों के मोबाइल फोन चेक करने की खबरों की हकीकत क्या है? FIA की पॉलिसी पर अहम वजाहत। सोशल मीडिया पर गुज़िश्ता चंद दिनों से एक दावा तेजी से गर्दिश कर रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि विफाकी तहकीकाती इदारे FIA को पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरों के मोबाइल फोन, कॉल रिकॉर्ड, पैगामात, तस्वीर और सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच का इख्तियार दे दिया गया है, जबकि मशकूक मवाद मिलने की सूरत में फोन जब्त करने, मुसाफिर को ऑफलोड करने या कानूनी कार्रवाई करने का भी कहा जा रहा है। ताहम दस्तयाब सरकारी मालूमात का जायजा लेने के बाद FIA या हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ऐसा कोई बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन या ऐलान सामने नहीं आया जिसमें यह कहा गया हो कि तमाम मुसाफिरों के मोबाइल फोन मामूल के मुताबिक चेक किए जाएंगे। सरकारी ज़राए पर ऐसी किसी नई पॉलिसी की तस्दीक मौजूद नहीं है। अलबत्ता FIA इमिग्रेशन हुकाम को कानून के तहत ये इख्तियार हासिल है कि वो बैनुल अक़वामी सफ़र करने वाले मुसाफिरों की सफरी दस्तावेज़ात की जांच करे। इंसानी ट्रांसपोर्टेशन, जाली दस्तावेज़ात, इमिग्रेशन कवानीन की खिलाफ वर्जी या दीगर मशकूक मामलात की सूरत में मज़ीद तफ्तीश करे। अगर किसी मखसूस मामले में कानून नाफिज करने वाले इदारों को किसी जुर्म या गैर कानूनी सरगर्मी का माकूल शक हो तो मुतालिका कवानीन के मुताबिक मज़ीद तहकीकात की जा सकती है। ताहम इसका यह मतलब नहीं कि हर मुसाफिर के मोबाइल फ़ोन की मामूल के मुताबिक तलाशी या डेटा की जांच की जाएगी। माहिरीन का कहना है कि सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली ऐसी खबरों पर यकीन करने से पहले मुतालिका इदारों के सरकारी बयानात या नोटिफिकेशन ज़रूर देखने चाहिए ताकि गैर मुसद्दका मालूमात की बुनियाद पर गलत फहमी पैदा ना हो। अगर मुस्तकबिल में FIA या हुकूमत पाकिस्तान इस हवाले से कोई नई पॉलिसी या बाज़ाब्ता ऐलान सामने लाते हैं तो इसकी वजाहत और मालूमात जारी करती है तो उसकी तफसीलात भी सरकारी ज़राए से सामने आ जाएंगी। इसलिए मुसाफिरों को मशवरा दिया जाता है कि सफ़र से कबल सिर्फ मुस्तनद सरकारी मालूमात पर ही एतमाद करें। जवाज़ात की अहम वजाहत। वफ़ात पाने वाले गैर मुल्की के अहले खाना और एक्सपायर्ड इकामा रखने वालों के फाइनल एग्जिट वीज़ा से मुतालिक नए रहनुमा उसूल। सऊदी अरब के जनरल डायरेक्टरेट ऑफ पासपोर्ट्स जवाज़ात ने फाइनल एग्जिट वीज़ा से मुतालिक दो अहम मामलात पर वजाहत जारी की है। ये वजाहत जवाज़ात ने अपने सरकारी एक्स अकाउंट पर शहरियों और मुकीम अफराद की जानिब से पूछे गए सवालात के जवाब में दी। जवाज़ात से एक सारिफ ने सवाल किया कि अगर किसी मुकीम गैर मुल्की का इंतकाल हो जाए जबकि उसकी अहलिया और बच्चे सऊदी अरब में मौजूद हों, उनके इकामे मुअस्सिर हों, वफ़ात का सरकारी सर्टिफिकेट भी जारी हो चुका हो और बॉडी को आबाई मुल्क मुंतकिल करने की इजाज़त भी मिल गई हो, तो ऐसी सूरत में अहले खाना के लिए क्या तरीक़ाकार होगा? इस सवाल के जवाब में जवाज़ात ने वाज़ेह किया कि सऊदी कवानीन के मुताबिक वफ़ात पाने वाले मुकीम शख्स के अकामा रिकॉर्ड के तहत रजिस्टर्ड तमाम ज़ेर कफ़ालत अफराद डिपेंडेंट्स को ममलिकत से रवाना होना होगा। यानी अगर बीवी और बच्चे मरहूम मुकीम के अकामा रिकॉर्ड के तहत दर्ज हैं तो उन्हें मुतल्लका ज़वाबित के मुताबिक सऊदी अरब से खरूज एग्जिट का अमल मुकम्मल करना होगा। एक और सवाल में दरियाफ्त किया गया कि अगर किसी मुकीम शख्स का अकामा ख़त्म हो चुका हो तो क्या उसके लिए फाइनल एग्जिट वीज़ा जारी किया जा सकता है? इस पर जवाज़ात ने दो टोक अंदाज में वजाहत की
कि फाइनल एग्जिट वीज़ा जारी करने के लिए अकामे का मुअस्सिर यानी वैलिड होना लाजमी शर्त है। अगर किसी रिहायशी का अकामा एक्सपायर हो चुका है तो पहले उसकी तजदीद रिन्यूअल कराना ज़रूरी होगी। इसके बाद ही फाइनल एग्जिट वीज़ा जारी किया जा सकेगा। जवाज़ात ने यह भी याद दहानी कराई कि आजिर एम्प्लॉयर अपने गैर मुल्की कारकुनों के लिए अबशर बिजनेस प्लेटफॉर्म के जरिए ऑनलाइन फाइनल एग्जिट वीज़ा जारी कर सकते हैं और इसके लिए दर्ज झेल मराहिल इख्तियार किए जाएंगे। अबशर बिजनेस प्लेटफॉर्म में लॉग इन करना होगा, माई बिजनेस सर्विस का इंतखाब करना होगा। इसके बाद वीज़ा सर्विस पर जाए, फिर स्क्रीन पर दी गई हिदायत के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक फाइनल एग्जिट वीज़ा जारी करे। जवाज़ात की हालिया वजाहत के मुताबिक अगर किसी गैर मुल्की मकीम का इंतकाल हो जाए तो उसके इकामा रिकॉर्ड के तहत रजिस्टर्ड अहले खाना को मरवज्जा कवानीन के मुताबिक ममलकत से रवाना होना होगा। इसी तरह फाइनल एग्जिट वीज़ा सिर्फ 80 सूरत में जारी किया जा सकता है जब मुतल्लका रिहायशी का इकामा मौसर हो। अगर इकामा ख़त्म हो चुका हो तो पहले उसकी तजदीद कराना लाजमी है। दोस्तों, अगर आप या आपके जानने वाले सऊदी अरब में मकीम है तो फाइनल एग्जिट वीज़ा से मुतालिक किसी भी इकदाम से पहले जवाज़ात या वजारत दाखिला के सरकारी प्लेटफॉर्म से ताज़ा तरीन मालूमात ज़रूर हासिल करें, क्योंकि ज़वाबित में वक्तन फ़वक्तन तब्दीली मुमकिन होती है। यूरोपीय यूनियन की एविएशन सेफ्टी एजेंसी ईआसा ने बहरैन, कुवैत, कतर, मुत्तहिदा अरब इमारात और खलीज ओमान के बाज़ फ़िज़ाई रास्तों से मुतालिक अपनी सेफ्टी एडवाइजरी कॉन्फ्लिक्ट जोन इंफॉर्मेशन बुलेटिन की मुद्दत 31 अगस्त 2026 तक बढ़ा दी है। ये पाबंदी या सिफारिश बुनियादी तौर पर यूरोपीय एयरलाइंस और ईआसा के दायरा इख्तियार में आने वाले ऑपरेटर्स के लिए है, न कि तमाम आलमी एयरलाइंस या आम मुसाफिरों के लिए। यूरोप ने यूएई, कतर, बहरैन और कुवैत की फ़िज़ाई हदूद से मुतालिक एविएशन वार्निंग में मज़ीद तौसी कर दी है। खलीजी ममालिक के जरिए सफ़र करने वाले मुसाफिरों और एयरलाइंस के लिए ट्रैवल एडवाइज़र में हालात के मुताबिक बार बार तब्दीलियां मुतवक्के हैं, लिहाजा मुसाफिरों को हर तरह से तैयार रहना चाहिए। एजेंसी के मुताबिक यह फैसला खित्ते में जारी सिक्योरिटी सूरत हाल और मुमकिना फौजी सरगर्मियों के पेश नज़र एहतियाती इकदाम के तौर पर किया गया है। यासा का कहना है कि मौजूदा हालात में मिसाइल, ड्रोन्स, फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम और दीगर अस्करी सरगर्मियों के बाइस सिविल परवाज़ों के लिए इजाफी खतरात पैदा हो सकते हैं। यहाँ एक अहम बात समझना ज़रूरी है कि ये कोई फ़िज़ाई हदूद की बंदिश या तमाम परवाज़ों पर पाबंदी नहीं है। ये दरअसल ईआसा की हिफाजती एडवाइजरी है, जिसका इतलाक बुनियादी तौर पर यूरोपीय यूनियन की एयरलाइंस और इन गैर यूरोपीय एयरलाइंस पर होता है जो ईआसा की मंजूरी के तहत यूरोप के लिए या यूरोप से परवाज़ें चलाती है। इसका मतलब ये नहीं कि खलीजी ममालिक की तमाम परवाज़ें मनसूख हो गई हैं या आम मुसाफिर इन ममालिक का सफ़र नहीं कर सकते। अब अहम सवाल ये कि मुसाफिरों को क्या करना है। अगर आपका सफ़र मुत्तहिदा अरब इमारात, कतर, बहरैन या कुवैत के ज़रिए है तो रवानगी से पहले अपनी एयरलाइन से परवाज़ की ताज़ा तरीन सूरत हाल ज़रूर मालूम करें। अगरचे ज़्यादातर परवाज़ें मामूल के मुताबिक जारी रहती है, ताहम बाज़ एयरलाइंस हिफाजती इक़दामात के तहत अपने फ़ज़ाई रास्तों में तब्दीली या परवाज़ों के औकात में रद्द-ओ-बदल कर सकती हैं। ईएएसए की इस ताज़ा एडवाइजरी का मकसद फ़ज़ाई सफ़र की हिफाजत को यकीनी बनाना है। ये ऐलान आम मुसाफिरों के लिए सफरी पाबंदी नहीं, बल्कि मखसूस एयर ऑपरेटर्स के लिए एक हिफाजती हिदायत है। इसलिए अगर आप आने वाले दिनों में खलीजी ममालिक का सफ़र करने का इरादा रखते हैं तो अपनी एयरलाइन और मुतल्लका एविएशन हुक्काम की ताज़ा तरीन हिदायत पर अमल करें और सफ़र से पहले अपनी फ़्लाइट की सूरत हाल ज़रूर चेक करें।